हेलो भाई, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एग्जाम एल्केमी पर एक बार फिर से। मैं हूं आप लोगों का भाई हेड कांस्टेबल मिनिस्टर प्रशांत चौहान। भाई, आप लोगों की बहुत ज्यादा कमेंट आ रही थी कि भैया हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितने नंबर हम टारगेट करें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हम शॉर्ट लिस्टेड हो जाएं फिजिकल के लिए। और मेरे को बहुत ज्यादा कमेंट आ रही थी भैया मेडिकल के ऊपर भी एक वीडियो बनाओ और ये इस चीज के ऊपर भी वीडियो बनाओ कि भैया टाइपिंग कैसा करनी है, मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है 30-35 से ज्यादा या 40 से ज्यादा। तो भाई बहुत ही जल्द आप लोगों को मेडिकल के ऊपर और टाइपिंग के ऊपर आप लोगों को वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगी। भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कितने नंबर के आसपास आप लोगों की फिजिकल के लिए कट ऑफ लगेगी, और फिर भाई कितने नंबर आप लोगों को टाइपिंग में लाने होंगे जिससे कि आप लोगों का फाइनल मेरिट में सिलेक्शन हो जाए। तो सर, आप लोगों के कोई भी भाई है या फिर रिलेशन में कोई भी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है और दिल्ली पुलिस की जॉब लेना चाहते हैं, तो ये वाली वीडियो उन तक शेयर कर देना भाई। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना भाई। चलो तो भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। भाई हम सबसे पहले बात करेंगे कि किसी कोई भी एग्जाम है ए टू जेड। भाई अगर आप एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम दे रहे हो आप लोग, या कोई भी एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, तो भाई उसकी जो कट ऑफ होती है ना, किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करती है। भाई ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप लोग समझ पाओगे। तो भाई सबसे पहली बात करें तो सबसे पहली चीज़ होती है वैकेंसीज। भाई उस एग्ज़ाम में वैकेंसीज कितनी है। सेकंड चीज़, एग्ज़ाम की नेगेटिव मार्किंग क्या है भाई। थर्ड, भाई पेपर का जो पैटर्न है ना, पेपर पैटर्न कैसा है और उसका लेवल कैसा आता है भाई एग्जाम का। डिफिकल्टी लेवल कितना आता है भाई, इजी आता है, मॉडरेट आता है या फिर डिफिकल्ट आता है। भाई क्या पता पेपर इस आसान आ जाए, मॉडरेट हो, डिफिकल्ट आए एग्जाम आप लोगों का। इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है। और चौथा होता है जो आप लोगों की कितने फॉर्म्स डलते हैं भाई, नंबर ऑफ फॉर्म्स पर सीट, कंपटीशन कितना होता है, एक सीट पर कितने बच्चे compete कर रहे हैं। इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो भाई हम ये जो चारों चीज़ है ना, हम इन चारों चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे भाई इस वीडियो में। देखो पहले तो आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ इस बारे में कि मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था ना, वो भाई अक्टूबर में हुआ था। मेरे को आज भी याद है, 17 अक्टूबर 2022 को मेरा एग्ज़ाम हुआ था। और ये एग्ज़ाम मेरा हुआ था कानपुर में। भाई मेरा सेंटर पड़ा था कानपुर में। कानपुर में ये एग्ज़ाम देने गया था, तब मैं ग्रेजुएशन की सेकंड ईयर में था भाई। तो भाई 17 अक्टूबर को हम एग्ज़ाम देने चले गए थे। तो जो हमारा एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था वो आया था भाई 28/12/2022 को। 28/12/2022 को जब हमारा रिजल्ट आया, लगभग लगभग आप देख लो अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, लगभग 1.5 महीने के अंदर हमारा रिजल्ट आ गया था, जो एसएससी ने रिलीज़ करा था। तो भाई उस टाइम पर जो वैकेंसीज़ थी वो 835 के अप्रॉक्सीमेट वैकेंसीज़ थी। 835 का 20 गुना, लगभग लगभग 16,793 बंदों को फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट करा गया था। एब्सेंट हुए थे 9,237। प्रेजेंट कितने हुए थे भाई फिजिकल देने के लिए, 7,544। और जिन्होंने क्लियर नहीं कर पाए वो 2,096 थे। देखो भाई, फिजिकल बहुत ही ज़्यादा आसान है केवल उनके लिए, वो जो जो कि जितने भी मेरे भाई हैं जो प्रैक्टिस करते रहेंगे लगातार हाई जंप की, लॉन्ग जंप की। क्योंकि भाई इसे लाइटली ले लेते हैं लोग कि भाई 7 मिनट की रेस, हाई जंप इतनी नहीं है, लॉन्ग जंप इतनी है, तो भाई वहाँ पर एरर ऑफ मार्जिन बहुत ज़्यादा कम होता है। इस वजह से आप लोग थोड़े बाहर हो सकते हो। आप लोग इतनी मेहनत करोगे, एग्जाम में पेपर क्वालिफाई करके जाओगे और फिजिकल में बाहर हो जाओगे, तो भाई बहुत ज़्यादा दुख होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी भाई इस चीज़ को फेस ना करे। 5,448 बच्चे भाई क्लियर कर रहा था जिन्होंने फिजिकल क्लियर किया था, आप लोग देख सकते हो एक बार। भाई इसके बाद में हमारा ट्रेड टेस्ट हुआ था। ट्रेड टेस्ट के बाद में भाई मतलब टाइपिंग टेस्ट वगैरह, टाइपिंग टेस्ट के बाद फॉर्मेटिंग वगैरह हुई थी। और जो आप लोग बोल रहे थे कि भैया कितना कितना समय मिलेगा, इसके ऊपर भी एक छोटी सी 4 से 5 मिनट की वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा कि भाई आप लोगों को कितना कितना टाइम मिल सकता है। तो भाई देखो, टाइपिंग टेस्ट हुआ था ना हमारा, मतलब फिजिकल में हम 5,448 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए थे, आप लोगों को अभी पीछे बताया है मैंने। तो 5,448 बच्चों का फिर हमारा टाइपिंग टेस्ट हुआ था। एब्सेंट कितने हुए थे, 1,238। भाई आप कहोगे कि फिजिकल में भी देखो काफ़ी काफ़ी बंदे एब्सेंट हुए थे, 9,237। और यहाँ पर भी लगभग 1,200 बंदे एब्सेंट हो गए।
तो इसका क्या कारण है भाई? ऐसा है कि सारे बच्चे जितने भी भाई होते हैं जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। इंग्लिश और मैथ्स वगैरह ये सारी चीज़ों का लेवल जो पूछा जाता है वो बिल्कुल सेम ही पूछा जाता है। उतने ही क्वेश्चन आप लोगों को एडवांस को देखने के लिए मिलेंगे, उतने ही क्वेश्चन रीजनिंग के लिए देखने के लिए मिलेंगे। तो भाई बिल्कुल सेम पैटर्न होता है। जितने भी सीजीएल के में जितने भी मेरे भाई हैं वो जो अपने होम टाउन से दूर पोस्टिंग है, उनकी ग्रेड पे भी ठीक नहीं है, या फिर टैक्स असिस्टेंट वगैरह की जॉब भी कर रहे हैं, या फिर जितने भी मेरे भाई हैं सीआरपीएफ एसआई वगैरह, सीआईएसएफ एसआई वगैरह में होते हैं। क्योंकि मैं जब ट्रेनिंग करने गया था तो मेरी बैरक में ही 2 बंदे थे, एक सीआईएसएफ एसआई छोड़ के आया हुआ था, और एक तो मेरा बिल्कुल खास भाई है, खास मित्र है जो मेरे साथ रूम पर रहता है भाई, वो उसका सिलेक्शन हो गया था सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर में, वो उससे छोड़ गया था। तो काफ़ी बंदे छोड़ छोड़ के आते हैं जॉब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए। तो इस वजह से भाई और दूसरी चीज़ कि भाई आप लोगों का उसी डेट को एग्ज़ाम हो गया सीजीएल का, या फिर सीएचएसएल का, या फिर टाइपिंग हो गई, मेंस आ गया, या फिर आपका सीपीओ का फिजिकल भी उन्हीं दौरान शुरू हुए थे हमारे। तो इस वजह से एब्सेंट जितने भी बच्चे हुए थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी, और प्रेजेंट बच्चे केवल 4210 थे। जिन्होंने क्वालिफाई नहीं करी थी टाइपिंग वो 1471 थे। काफ़ी कम बच्चे थे जिन्होंने नहीं क्वालिफाई करा था। क्यों? क्योंकि भाई हमें 8 महीने मिल गए थे लगभग लगभग टाइपिंग के लिए। और जो टाइपिंग की जो मैं वीडियो बताऊंगा और आप लोगों को जो मैं वीडियो देने वाला हूँ कि आप लोगों का जो जैसे एग्ज़ाम होगा उसके एग्ज़ाम के कितने दिन बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के कितने दिन बाद आप लोगों की टाइपिंग होगी और सारा कुछ, तो भाई उसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि इतना टाइम हम लोगों को क्यों मिला था। क्वालिफाई हुए थे 2739। फिर आप लोगों का कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट हुआ था। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट में 2739 बंदे थे। एब्सेंट कुल 132 थे। यहाँ पर इसलिए कम थे क्योंकि भाई बस कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट ही तो बचा था। जितने बच्चे ये थे इनमें से ये मान लो कि लगभग लगभग 90% बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होना तय था। तो सबको यही था कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इस वजह से बच्चे यहाँ पर बहुत ही कम एब्सेंट हुए थे, और प्रेजेंट हुए थे 2607, जिनमें से क्वालिफाई केवल 171 ने नहीं करा था। केवल बहुत ही कम नंबर है ये भाई। इसीलिए मैं कह रहा था कि भाई इस चीज़ की तैयारी आप लोगों को पर्सनली मैं करा दूंगा। ये बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ है, आप लोगों को इसके लिए टेंशन होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है भाई। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं फ्री में कराने वाला हूँ। तो भाई जो बिल्कुल एंड स्टेज तक जितने बच्चे थे वो 2436 थे जिन्होंने क्लियर कर रखा था सारी चीज़ें। अब समझाऊंगा आप लोगों को सही तरीके से कि आप लोगों की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कितनी नहीं रहने वाली है। तो ये कर लेते हैं कि ये हो गई आपकी प्रीवियस वाली जो वैकेंसी थी 2022 वाली, ये हो गई करंट वैकेंसी जो है आप लोगों की 2025 की। ठीक, इस बार वैकेंसी कितनी है भाई? केवल 509। उस बार कितनी थी? 851 वैकेंसीज थी। तो भाई कितनी वैकेंसीज हैं? लगभग लगभग 300 अप्रॉक्सीमेटली वैकेंसीज का अंतर है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो वैकेंसीज इतनी हो गई। आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग, भाई 0.25 की है। पहले कितनी थी? 0.5 की नेगेटिव मार्किंग थी। तो देखो पहले वैकेंसी भी ज़्यादा थी, पहले नेगेटिव मार्किंग भी ज़्यादा थी, यहाँ पर वैकेंसीज भी कम है, नेगेटिव मार्किंग भी कम है। पेपर का हार्डनेस लेवल, भाई पहले टीसीएस करा रही थी, अब एजुकेटी करा रही है। आप लोग खुद ही अंतर देख लेना। पहले टीसीएस करा रही थी भाई, अब एजुकेटी करा रही है। सबसे बड़ा रोल तो पेपर पैटर्न प्ले करेगा भाई। आप लोगों का पेपर किस हिसाब का आता है, ठीक है। नंबर ऑफ फॉर्म्स, नंबर ऑफ फॉर्म्स नंबर ऑफ फॉर्म्स तो भाई दोनों ही बार लगभग लगभग सेम जाने वाले हैं। आप लोगों के 1 से 2 लाख का फ़र्क होगा मैक्सिमम मैक्सिमम, अगर हुआ तो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको ना आप नेगलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इसको आप नेगलेक्ट भी कर सकते हो। अब बचा आप लोगों का वैकेंसीज 509, 851, 0.5 वैकेंसी नेगेटिव मार्किंग, टीसीएस, एजुकेटी। कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो, एक नंबर के अंदर ही ना, अगर आप लोग मान लो किसी के 67 नंबर हैं और किसी के 68 नंबर हैं, तो इसके बीच में कितने बंदे होंगे भाई? इसके बीच में कम से कम 500 से 600 बंदे होते हैं अप्रोक्सीमेटली। और आपकी वैकेंसीज का अंतर कितना है भाई? वैकेंसीज का अंतर 300 है।
आपकी वैकेंसीज़ का अंतर तो केवल 300 ही है। अगर मान लो किसी बंदे के 67 हैं, किसी के 68 है, तो उसके बीच में जो अंतर होगा ना भाई, केवल 0.5 नंबर अगर किसी के ज़्यादा हैं, तो उसमें से ही 500 बंदे अप्रॉक्सीमेटली 500 से 600 बंदे आ जाते हैं। किसी का 1 नंबर का अंतर होता है, तो भाई 600 से 800 बंदे उस गैप में आ जाते हैं। तो आप खुद देखो कि आप लोगों की वैकेंसीज़ का अंतर केवल 300 है, बट आप लोगों की जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 की है और पहले 0.5 की थी। तो भाई आप लोगों को मैंने वैकेंसीज़ के बारे में बता दिया, नेगेटिव मार्किंग के बारे में बता दिया, पेपर का हार्डनेस लेवल इस बार बस एक चीज़ आप लोगों के फेवर में रहने वाली है कि पेपर का थोड़ा लेवल आप लोगों को ठीक देखने के लिए मिलेगा, जो कि नेगेटिव मार्किंग को, जो मैं सोच रहा हूँ, वैकेंसीज और नेगेटिव मार्किंग को कंपेंसेट भी कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि भाई हो सकता है पेपर का लेवल हार्ड आए और मेरिट ज़्यादा ना बढ़े। नंबर ऑफ फॉर्म्स आप लोगों को बता दिया कि लगभग लगभग सेम ही रहने वाले हैं। पहले वैकेंसीज थी भाई, इस बार वैकेंसीज़ हैं 509, पहले वैकेंसीज़ थी 851। तो भाई जो मेरा प्रेडिक्शन रहने वाला है वो ये कि अगर पहले जनरल की 71 गई थी ना, यूआर कैंडिडेट्स की, फॉर मेल बात कर रहा हूँ मैं, फॉर मेल की 71 गई थी, जो फिजिकल के लिए कट ऑफ गई थी। तो इस बार मैक्सिमम बता रहा हूँ 3 से 4 नंबर ही बढ़ेगी आप लोगों की। और अगर पेपर का हार्डनेस लेवल जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है एसएससी सीजीएल में फेज 13 के ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम में, स्टेटमेंट वाइज जीके पूछी जा रही है भाई आप लोगों से, मैथ्स भी थोड़ा डीप पूछा जा रहा है आप लोगों का, इंग्लिश भी थोड़ी लेंथी पूछी जा रही है, जिससे कि भाई टाइम ज़्यादा लग रहा है बच्चों को अटेम्प्ट करने के लिए। रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग, ये एजम्पशंस वगैरह, रीजंस वगैरह, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। पेपर का लेवल थोड़ा ठीक आता है और भी ठीक आता है, तो केवल 2 से 3 नंबर ही मेरिट आप लोगों के लिए बढ़े। तो भाई जितने भी मेरे भाई हैं यूआर कैंडिडेट्स ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो 74 से 75 पर अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। आप लोग ध्यान ना दें कि कोई ये कह रहा है कि भाई आप लोगों को 80 लाने हैं, 85 लाने हैं, अपने भाई पर पूरा भरोसा रखें। अब मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा कि बिल्कुल क्लियर करूंगा जो पिछली कट ऑफ थी उसके अकॉर्डिंग, कि भाई आप लोगों की कट ऑफ क्या क्या रहने वाली है। भाई जो पहले ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट थे ना, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए जो फाइनल मेरिट थी वो 93 थी। जो फिजिकल के लिए कट ऑफ थी वो अप्रोक्सीमेटली 66 थी, 66। तो भाई एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम में बिल्कुल किनारे पर पास हो, मान लो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, उसके 66, जैसे मान लो इस बार अप्रोक्सीमेटली 66 थी पिछली बार, तो इस बार अप्रोक्सीमेटली जाएगी आप लोगों की 69 तक। तो अगर कोई बच्चा 70 नंबर भी लेके आ रहा है, 70 नंबर लेने के बाद में 25 पूरे फुल मार्क्स वो स्कोर करता है टाइपिंग में, तो आप लोगों के 95 स्कोर हो गया। तो पिछली बार 93 गई थी, तो अब के भी 95 टू 96 ही जाएगी। इसी वजह से मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि टाइपिंग पर फोकस रखो, और किसी भी वजह से 1-2 नंबर आप लोगों के कम आते हैं एग्जाम में, किसी भी वजह से भाई आप लोगों को लगता है कि टाइम, भाई ऐसा होता है कि कभी कभी दिन भी ठीक नहीं होता है किसी किसी का, आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके जाते हो, आप लोग बिल्कुल 25 में से 25 नंबर ला सकते हो इंग्लिश में, आप लोग बिल्कुल 25 में से 25 नंबर ला सकते हो इंग्लिश में या फिर कहीं भी। बट किसी भी प्रॉब्लम की वजह से 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाता है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, तो आपकी टाइपिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप एग्जाम में 25 में से 25 स्कोर कर सको भाई। अगर आप 25 में से 25 स्कोर करते हो और कट ऑफ से आपके 1-2 नंबर भी ज़्यादा हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। पिछली बार ऐसा ही हुआ था भाई, जिस भी बच्चे ने कट ऑफ क्लियर करी थी, जिस भी बच्चे ने कट ऑफ क्लियर करी थी और कट ऑफ क्लियर करने के बाद भाई उसके टाइपिंग में 25 नंबर थे, उसका फाइनल सिलेक्शन था भाई, उसका फाइनल मेरिट में नाम था, जिसमें से एक तुम्हारे भाई का भी नाम था। जैसा कि अब मैं बताता हूँ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की लगभग लगभग 2 से 3 नंबर बढ़ा लो कम से कम, 96 के अप्रोक्सीमेटली वैकेंसी मेरिट जाने वाली है। और जो यूआर कैंडिडेट्स हैं भाई, यूआर कैंडिडेट्स के लिए बता दूं, पिछली बार 96.9 गई थी, तो इस बार जाएगी भाई 99 टू 100 के आसपास जाएगी। तो भाई जितने भी मेरे भाई हैं, अगर आप 75 के आसपास स्कोर करते हो, 75 के आसपास आप रिटन में स्कोर करते हो और 25 नंबर आप टाइपिंग में ले आते हो, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है भाई, ये बात लिख लेना। और अगर ये बात गलत होती है तो आप अपने भाई से आके कह देना। ऐसे ही भाई जितने भी मेरे भाई एससी से हैं, एसटी से हैं, पिछली बार 83 कट ऑफ गई थी उसकी, चलो मैं एक बार इरेज करके दिखाता हूँ आप लोगों को। पिछली बार भाई 83 कट ऑफ गई थी, तो इस बार लमसम 85 टू 86 जाएगी। 72 गई थी, तो एसटी कैटेगरी की अगर 72 गई थी जैसे फाइनल मेरिट, तो इस बार भाई आप लोग अपना फाइनल सिलेक्शन
75-76 पर मान सकते हो। अगर आप 76 से ज़्यादा स्कोर करते हो, जितने मेरे भाई एसटी से बिलोंग करते हैं, तो वो अपना सिलेक्शन मान सकते हैं कि हाँ भाई आप फाइनल सिलेक्शन ले लोगे। जो ओबीसी कैटेगरी वाले थे उनकी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों की लगभग लगभग सेम गई थी, ये आप देख सकते हो। तो ये भी अपना टारगेट कर सकते हैं भाई 96 to 97 प्लस नंबर ला के आप अपना भाई सिलेक्शन श्योर कर सकते हो। यूआर कैंडिडेट्स के लिए बता ही दिया कि 99 से 100 नंबर के बीच में आप लोगों की मेरिट रहने वाली है। तो भाई मैंने थोड़ा सही से एनालिसिस करके सारे फैक्टर्स को नज़र में रखते हुए करा है। अगर पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा ठीक आता है, जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, अगर पेपर का लेवल ठीक देखने के लिए मिलता है ना, तो वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग ने पहले मेजर रोल प्ले करा था। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग थी, इस बार 0.25 की है। तो भाई वो कंपनसेट कर देगी, और जो वैकेंसीज की कमी है वो 1 से 2 नंबर या 2 से 3 नंबर आप लोगों की मेरिट बढ़ा सकती है। तो इस चीज़ को आप लोग अपने जहन में रखना एक बार। और जो माई फीमेल्स की, जो मेरी जितनी भी बहन है जो दिल्ली पुलिस के लिए मेरे से पूछ रही थी भैया कट ऑफ कितनी जा सकती है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो आप लोग देख लो। ईडब्ल्यूएस के लिए फाइनल कट ऑफ 86 गई थी। तो आप लोगों की जो फाइनल कट ऑफ जाएगी, आप लोगों की जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, वो लगभग 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 भाई 88 के अप्रोक्स रहेगी। 88 से 89 के बीच में रहने वाली है आप लोगों की। और जितनी भी यूआर से थी उनकी 90 थी, तो इस बार रहेगी भाई 93 के अप्रोक्सीमेटली। बाकी सारी कैटेगरी इसी हिसाब से देख लें अपना 3 से 4 नंबर बढ़ा के। आप अगर 93 प्लस करते हो तो आप सेफ हो भाई, बिल्कुल मैं सेफ जोन के लिए बता रहा हूँ। ये नहीं है कि 1-2 नंबर अगर आप ऊपर नीचे करते हो और फिर भाई आप लोगों का सिलेक्शन रुक जाए, नहीं। 93 से ऊपर, 93 प्लस अगर आप नंबर लाते हो, जैसा कि भाई आपने रिटन में स्कोर करा 70, जितनी भी यूआर से मेरी बहन है, और टाइपिंग में पूरा स्कोर करते हैं, तो 95 हो गए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है भाई। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस से अगर भाई आपने, जितनी भी मेरी बहन है, आप अगर ये स्कोर करती हैं 65 के बाद में अगर उन्होंने 25 टाइपिंग में स्कोर कर लिया 90, आप लोगों का सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है। तो भाई इस तरीके से आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी बना ली है। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों के लिए भाई मैंने वीडियो में डाल दिया है, क्योंकि भाई मेरे से बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे भैया हम आपसे कोई क्वेरी हो तो मेरे को कहाँ बताएंगे आप लोग, अब मेरे से कहाँ बातचीत कर सकते हो आप लोग, मेरे से कौन से प्लेटफॉर्म पर बातचीत कर सकते हो। और भाई ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, आप लोगों को पढ़ाई में कंटिन्यू रहना होगा, क्योंकि वैकेंसीज आप लोगों की कम है, मेरिट भी थोड़ी बढ़ेगी, पेपर का पैटर्न भी चेंज हुआ। तो सारी चीज़ों को आप लोग अपने जहन में रखें और भाई अच्छी तरीके से तैयारी करें पूरी डेडिकेशन के साथ। और भाई चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना। जितने भी भाई आप लोगों के लिए, जितने भी आपके भाई हैं जो किसी भी दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज के लिए सीरियस हैं, या एसएससी सीएचएसएल सीजीएल के लिए सीरियस हैं, आप लोग मेरा चैनल उन्हें सजेस्ट करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं भाई आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।